नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पूरा विश्व इस वक्त कोरोना से परेशान है। इससे निजात पाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा परेशानी में भारत है। इस वक्त कोरोना महामारी ने भारत को जकड़ लिया है, पर उससे भी ज्यादा भारत उन लोगों से परेशान है जो सिस्टम में रहकर सिस्टम को अपंग बनाए हुए हैं। सिस्टम में होने का कोई फायदा जनता को नहीं देना चाहते। जी हां, आज खबरों की खबर में बात होगी सुर्खियों में लगातार चल रहे उस इंसान की जो इतनी डांट खाने के बाद, इतनी खरी खोटी सुनने के बाद भी टस से मस नहीं हो रहा है। जी हां, बात आज भी उसी नटवराल कलाकार की होगी जो सिस्टम में रहने के बाद भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वक्त महाशय किसी और काम में लगे हुए हैं। दिल्ली में लोग मर रहे हैं और केजरीवाल एंड कंपनी भ्रम फैलाने में लगी हुई है। वैक्सीन के ऊपर विपक्ष की राजनीति बंद होने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को वैक्सीन के ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जिन्हें मिलावटी कचरा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जबरदस्त फर्जी और झूठी खबरें फैलाने के बावजूद ट्विटर ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आप पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में आप विधायक सौरभ भारद्वाज दावा कर रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम में 88% लोग वैक्सीन लगा चुके हैं और अमेरिका के 84% लोग वैक्सीन की खुराक ले चुके हैं और भारत में केवल 13% लोग ही वैक्सीन लगवा पाए हैं। कितना बड़ा झूठ रच रहे हैं ये सारे लोग, आप खुद देखिए ये वीडियो। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश मई 2020 से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और उनसे वैक्सीन बनने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि आपकी इतनी करोड़ वैक्सीन हम खरीद लेंगे। हमारी केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? अमेरिका के अंदर 100 में से 84 लोग वैक्सीन पा चुके, 88 लोग यूके के अंदर वैक्सीन पा चुके हैं और हमारे देश भारत में मात्र 13 लोग, 100 में से 13 लोग वैक्सीन। तो दरअसल आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किए गए ये आंकड़े झूठे हैं। केंद्र सरकार की छवि धूमिल करने के लिए वो ये फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। आपको यूके में वैक्सीन के आंकड़े बताते हैं। यूनाइटेड किंगडम की सरकारी वेबसाइट के अनुसार वहां अब तक वैक्सीन की कुल 37,943,681 पहली खुराक दी जा चुकी है। ब्रिटेन की जनसंख्या 6.6 करोड़ को देखते हुए लगभग 57.49% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। वैक्सीन की कुल 22,06,43,417 डोज दी जा चुकी हैं, जो ये दिखाता है कि 34.30% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। साथ ही ये भी दिखाता है कि यहाँ कुल वयस्कों में से 72% ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और 43% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। अब यूके के आंकड़े भी जान लीजिए। यूके में सभी वयस्कों के लिए टीकाकरण नहीं खोला गया है। प्रेजेंट में इंग्लैंड में 34 साल से कम, उत्तरी आयरलैंड में 25 साल से कम और स्कॉटलैंड में 30 साल से कम एज वाले लोगों के लिए टीकाकरण नहीं खोला गया है। वेल्स के ज्यादातर क्षेत्रों में वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया गया है। इस तरह आम आदमी पार्टी ने जो 88% का आंकड़ा पेश किया है वो उसकी कोरी और झूठी कल्पना है। अमेरिका में कम से कम 49.2% लोगों ने टीके की पहली खुराक ले ली है। वहीं 49.6% वयस्कों को भी पूरी तरह से टीका लगाया गया है और 65 साल से अधिक आयु वालों के लिए ये आंकड़ा 73.9% है। यानी अब अमेरिका में अब तक कुल 39.2% आबादी को पूरी तरह से टीका लग चुका है। जैसा कि आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है, ये आंकड़ा 84% से काफी दूर है। उसके आसपास भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अब भारत के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। भारत में अब तक कुल 15,29,30,249 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है। इसका मतलब है कि कम से कम 12.23% आबादी को टीके की पहली खुराक मिल गई है। अब सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है कि भारत की जनसंख्या अमेरिका और यूके की तुलना में कहीं अधिक है। ऐसे में ये ऑब्वियस सी बात है
है कि भारत को अपनी पूरी आबादी का टीकाकरण करने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि जितनी आबादी भारत की है उतनी शायद यूके यूएस की मिलाकर होगी। पर आप पार्टी की अकल का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यूके यूएस के एग्जाम्पल वैक्सीन देने के केस में बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। कम से कम बराबरी का तो एग्जाम्पल देते, लेकिन आप टीकाकरण अभियान पर घटिया राजनीति करके देश भर में अपनी किरकिरी करा रही है। जनता अच्छे से ये जानती है कि केजरीवाल अफवाह की राजनीति करने में आगे हैं। पीएम मोदी और देश को बदनाम करने के लिए ये नटवरलाल अपनी ओछी राजनीति को किसी भी स्तर तक ले जाने के लिए काफी है। पीएम मोदी और देश को बदनाम करने के लिए ये नटवरलाल अपनी ओछी राजनीति को किसी भी स्तर तक ले जाने के लिए काफी है। पहले वैक्सीन पर राजनीति, फिर शुरू हुई कोरोना से मरने वालों के ऊपर हो रही राजनीति। तो आम आदमी पार्टी यहीं नहीं रुकी, कांड करने की तो मानो जैसे उसने झड़ी लगा रखी हो। आम आदमी पार्टी को ऑक्सीजन जांच के लिए ऑक्सीमीटर से लेकर दाह संस्कार के लिए मुफ्त में लकड़ियां उपलब्ध करवाने के प्रचार में तो पहले से ही महारत हासिल है। हाल ही में सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें एक ट्रैक्टर पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां रखी नजर आ रही हैं और उस पर लगे पोस्टर में लिखा है कि इन लकड़ियों का इंतजाम आम आदमी पार्टी ने कोविड से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार के लिए किया है। इस पोस्टर में बताया गया है कि दाह संस्कार की इन लकड़ियों का इंतजाम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के लिए किया गया है। लोगों को भी पहली नजर में लगा कि ये जरूर ही फेक होगा, क्योंकि ये सच नहीं हो सकता है कि कोई राजनीतिक पार्टी मृतकों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियों के इंतजाम का प्रचार करे। ये इसीलिए भी अजीब लगा क्योंकि ये प्रचार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का था, जहां आम आदमी पार्टी की कोई मौजूदगी तक नहीं है। गाजीपुर यूपी के उन स्थानों में शामिल है जिसकी सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगती है। लाखों किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर सीमा पर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार किसानों को प्रदर्शन के लिए सभी सुविधाएं भी मुहैया करा रही है। इस वायरल तस्वीर को देखने के बाद हमें भी उत्सुकता हुई और देखिए जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें क्या मिला। गाजीपुर में दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का जो ले जाने वाला ट्रैक्टर की एक तस्वीर है वो असली है। आम आदमी पार्टी ने दाह संस्कार की लकड़ियों का विज्ञापन खुद अपने आधिकारिक अकाउंट से शेयर किया है। और तो और दाह संस्कार के लिए लकड़ियां ले जाने वाले ट्रैक्टर को आप सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के चेहरे वाले झंडों के साथ बहुत धूमधाम से रवाना किया गया। ये कौन सी इतनी खुशी का काम था जो इतना प्रचार प्रसार किया केजरीवाल भाई साहब ने। पर इस बात से ये साफ है कि केजरीवाल को ऐड करने में बड़ा मजा आता है। तभी लोगों के मरने पर भी ये मौका नहीं गवाया और इस पहल का समर्थन आम आदमी पार्टी के नेता और तीमारपुर से विधायक दिलीप पांडे ने किया है। पर लोगों के मरने पर इस राजनीति के बीच प्रचार का जरिया बना लिया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सरकार के पूर्व ओएसडी अभिनव रॉय ने रविवार को दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का उपरोक्त विज्ञापन साझा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। और क्यों न किया जाए, मौके की राजनीति तो केजरीवाल की पार्टी ने पूरे कोरोना काल में जमकर की है, तो अब कैसे चूक जाएं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में यह भी बताया कि संजय सिंह गंगा नदी में शवों को तैरते हुए देखकर भावुक हो गए और हिंदुओं को सम्मानजनक अंतिम संस्कार करने के लिए दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की है। वाह री केजरीवाल सरकार। अब आगे इसमें ट्विस्ट है और हैरान करने वाली बात भी, ध्यान से सुनिएगा। ये जो नाटक फैलाया है आपने वो इस बात की ओर इशारा करता है कि 2022 विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में आपके प्रचार के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि खुद संजय सिंह ही थे जिन्होंने पिछले साल यूपी में अजीब फ्री ऑक्सीजन चेक शुरू किया था और दिल्ली कोविड संकट से जूझ रही थी, कराह रही थी, पर दिल्ली को छोड़ छाड़ कर ये यूपी पर ध्यान दे रहे थे। तो वहीं एक और बात पर हमारी नजर गई। दाह संस्कार के लिए मुफ्त लकड़ियों के विज्ञापन वाले पोस्टर पर दिया गया नंबर
है जो आप देख सकते हैं। जब इस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो कॉल एक अनजान महिला ने उठाया और जिसे पता तक नहीं था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बात की जानकारी ले रहे हैं। जब आप रॉय के ट्वीट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दाह संस्कार के लिए मुफ्त लकड़ियों के लिए नंबर ये दिया गया था और इसमें सिर्फ एक अंक का ही हेरफेर था और इस बात की पुष्टि करते हुए आप नेता ने कहा कि पोस्टर पर छपा नंबर गलत था, लेकिन अब इसे सही कर दिया गया है। वाह, मदद करने के लिए आगे आने का ढोंग रच डालो और जब मदद की जरूरत पड़े तो गलत नंबर चिपका कर 9-11 हो लो। तो आप अब तक इतने खुलासों से ये समझ गए होंगे कि केजरीवाल किस हद की घटिया राजनीति करते हैं और जिससे ये साफ है कि केजरीवाल सरकार मौतों पर राजनीति करती है, ना कि लोगों को बचाने के लिए। जो मर गए उनके लिए लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है, जो हम मानते हैं कि चलिए अच्छी बात है, पर अगर इतना कष्ट ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था में कर लिया होता तो ये नौबत ना आती कि आपको दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ता, मरने वालों के बारे में सोचना पड़ता अगर उन्हें बचाने में जरा सा भी दिमाग लगाया होता केजरीवाल एंड कंपनी ने। केजरीवाल की पोल खोल एपिसोड में फिलहाल इतना ही, पर हर खबर के पीछे की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।